अगर कोई सोल्जर मरने के बाद भी अपनी ड्यूटी करता रहे, बॉर्डर की रखवाली करता रहे, तो तुम उसे क्या कहोगे? कुछ ऐसा ही कहा जाता है राजस्थान की एक जगह लोंगेवाला के बारे में। थार डेजर्ट के इस साइलेंट बैटलफील्ड में रात के वक्त कभी-कभी अजीब सी चीजें महसूस होती हैं। कभी रेत पर बूट्स चलने की आवाज, कभी ऐसा लगता है जैसे कोई बॉर्डर पोस्ट के आसपास पेट्रोल कर रहा हो। लेकिन जब आसपास देखो, वहां कोई नहीं होता। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये कोई मूवी की कहानी नहीं है। ये एक रियल बैटलफील्ड है जहां 1971 में एक ऐसी रात लड़ी गई थी जो मिलिट्री हिस्ट्री की सबसे अनबिलीवेबल बैटल्स में से एक मानी जाती है। लेकिन उस रात एग्जैक्टली क्या हुआ था? कैसे सिर्फ 120 इंडियन सोल्जर्स ने एक पूरी टैंक वाली आर्मी को रोक दिया? और क्यों आज भी लोंगेवाला का डेजर्ट इतना मिस्टीरियस लगता है? पूरी कहानी जानने से पहले फॉलो कर लेना मयातना टॉकीज को, ताकि ऐसी ही रियल और मिस्टीरियस स्टोरीज तुम मिस ना करो। तो चलो शुरू करते हैं लोंगेवाला की कहानी। राजस्थान के थार डेजर्ट में एक जगह है लोंगेवाला। दिन के वक्त अगर तुम वहां जाओ तो सब कुछ नॉर्मल लगता है, रेत के ड्यून्स, थोड़ी सी हवा और एक वॉर मेमोरियल। लेकिन रात का एटमॉस्फेयर बिल्कुल अलग होता है। जब हवा रेत को उड़ाती है और पूरा डेजर्ट अंधेरे में डूब जाता है, तो लोंगेवाला एक अजीब सी फीलिंग देता है। कई लोकल विलेजर्स और कुछ आर्मी पर्सोनेल ने भी मेंशन किया है, रात में कभी-कभी बूट्स की आवाज सुनाई देती है, कभी रेत पर फ्रेश फुटप्रिंट्स मिल जाते हैं और कभी ऐसा लगता है जैसे कोई पेट्रोल कर रहा हो। ऑफिशियली इन बातों का कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन एक बात सबको पता है, इस जगह ने एक ऐसी रात देखी थी जो हिस्ट्री बन गई। इंडिया और पाकिस्तान के बीच टेंशन अपने पीक पर थी और फिर शुरू हुआ इंडो पाकिस्तानी वॉर ऑफ 1971। इस वॉर का मेन फोकस था ईस्ट पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश है, लेकिन वेस्टर्न बॉर्डर पर भी मिलिट्री एक्टिविटी बढ़ रही थी। पाकिस्तान का प्लान था इंडिया के वेस्टर्न साइड पर अटैक करके प्रेशर क्रिएट करना, और इसी स्ट्रैटेजी का एक टारगेट बना लोंगेवाला। उस वक्त लोंगेवाला एक छोटा सा इंडियन बॉर्डर पोस्ट था। वहां डिप्लॉयड थे सिर्फ 120 इंडियन सोल्जर्स, ना हेवी टैंक्स, ना मैसिव डिफेंस, बस एक स्मॉल डेजर्ट पोस्ट जो बॉर्डर के बीच खड़ी थी। 4 दिसंबर 1971 की रात लोंगेवाला पोस्ट पर रूटीन ड्यूटी चल रही थी। तभी होराइजन पर कुछ लाइट्स दिखाई दी। पहले लगा व्हीकल्स होंगे, फिर आवाज क्लियर होने लगी, टैंक्स की आवाज, और धीरे धीरे सिचुएशन क्लियर हो गई। पाकिस्तानी आर्मी 2000 से ज्यादा सोल्जर्स और डजन्स ऑफ टैंक्स के साथ एडवांस कर रही थी। उनका प्लान सिंपल था, लोंगेवाला कैप्चर करो और फिर राजस्थान के अंदर डीप पुश करो। अब इमेजिन करो, 120 सोल्जर्स और सामने 2000 सोल्जर्स और टैंक्स। मिलिट्री टर्म्स में ये सिचुएशन ऑलमोस्ट होपलेस होती है। नॉर्मल प्रोटोकॉल होता है रिट्रीट। उस मोमेंट पर सोल्जर्स के पास एक डिसीजन था, रिट्रीट करना या स्टैंड लेना। और लोंगेवाला पोस्ट पर जो डिसीजन लिया गया उसने हिस्ट्री बना दी। इंडियन सोल्जर्स ने डिसाइड किया, हम यहीं खड़े रहेंगे, क्योंकि अगर टैंक्स लोंगेवाला क्रॉस कर जाते तो राजस्थान का बॉर्डर ओपन हो जाता। और फिर शुरू हुई लोंगेवाला की सबसे इंटेंस रात। मशीन गन्स फायर होने लगे, रॉकेट लॉन्चर्स यूज होने लगे। हर सोल्जर को पता था ये फाइट जीतने के लिए नहीं है, ये फाइट टाइम बाय करने के लिए है। उन्हें बस सुबह तक सरवाइव करना था। वो रात शायद उन सोल्जर्स की लाइफ की सबसे लंबी रात थी। डेजर्ट में गन फायर गूंज रही थी, एक्सप्लोजन्स हो रहे थे, टैंक्स रेत पर मूव करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन थार डेजर्ट की सॉफ्ट सैंड में उन टैंक्स को स्लो कर दिया। इंडियन सोल्जर्स ने उन्हें डिस्टेंस पर ही एंगेज किया। हर मिनट टेंशन बढ़ रही थी। हर सोल्जर के माइंड में एक ही थॉट था, सुबह कब होगी? और फिर फाइनली होराइजन पर सनलाइट दिखने लगी। सुबह होते ही इंडियन एयरफोर्स को क्लियर व्यू मिल गया। फाइटर एयरक्राफ्ट बैटलफील्ड पर आए और पाकिस्तानी टैंक्स पर एयर स्ट्राइक स्टार्ट हो गए। डेजर्ट में एक एक करके टैंक्स डिस्ट्रॉय होने लगे। पाकिस्तानी आर्मी को हेवी लॉसेस हुए और उन्हें रिट्रीट करना पड़ा। इस बैटल को हिस्ट्री में नाम मिला बैटल ऑफ लोंगेवाला। एक ऐसी बैटल जहां 120 सोल्जर्स ने 2000 की आर्मी को रोक दिया। वॉर खत्म हो गया, लोंगेवाला बैटलफील्ड मेमोरियल बन गया। लेकिन कई लोग कहते हैं डेजर्ट ने उस रात को कभी नहीं भुलाया। कभी रात में बूट्स की आवाज, कभी रेत पर चलने की साउंड, कभी पेट्रोल जैसा मूवमेंट। ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन लोग अक्सर एक ही बात बोलते हैं, लोंगेवाला का बैटलफील्ड आज भी खामोश नहीं लगता। इस स्टोरी का सबसे पावरफुल पार्ट घोस्ट्स नहीं है, वो है करेज। 120 सोल्जर्स के पास गिव अप करने के रीजंस थे, फियर भी था, फिर भी वो खड़े रहे।
कभी कभी लाइफ में भी सिचुएशन ऐसी ही होती है, कंपटीशन ज्यादा, रिसोर्सेज कम और लगता है फाइट इम्पॉसिबल है। लेकिन हिस्ट्री एक बात प्रूव करती है, कभी कभी विक्ट्री नंबर्स से नहीं, हिम्मत से डिसाइड होती है। तो ये थी लोंगेवाला की कहानी, एक ऐसी रात जहां करेज ने हिस्ट्री लिख दी। अब तुम बताओ, क्या तुम्हें लगता है लोंगेवाला का बैटलफील्ड आज भी गार्डेड है, या ये सिर्फ डेजर्ट की खामोशी का इल्यूजन है? अपनी ओपिनियन कमेंट में जरूर लिखना। और अगर तुम्हें ऐसी रियल हिस्ट्री और मिस्टीरियस स्टोरीज पसंद है तो वीडियो को लाइक करो और मैं अपना टॉकीज को फॉलो जरूर करो, क्योंकि अगली कहानी शायद इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली हो।